मेरा पति सड़क किनारे रिक्शा चलाता था, जबकि मैं बाजार की छोटी छोटी दुकानों पर मदद का काम संभालती रहती। हम दोनों ही बिना बच्चे थे। एक रात चांद निकलने से ठीक पहले दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। जब हमने दरवाजा खोला तो ये नज़ारा देखकर हम दंग रह गए कि बाहर दो जुड़वा लड़कियां लेटी हुई थीं और उनके पास एक मोटा थैला पैसों से भरा पड़ा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उन लड़कियों के कंधों पर पड़ी, जहां एक पुराना निशान था जो मेरे और मेरे पति के नाम मीरा और हरी से मिलता जुलता लग रहा था, मैं वहीं गिर पड़ी। कभी कभी लगता है कि सारी मुसीबतें जैसे मेरी जिंदगी का पता लगाती फिरती हैं और आखिरकार हमारे ही घर पहुंच जाती हैं। हम तो पहले से गरीबी की चपेट में थे, ऊपर से पढ़े लिखे भी नहीं, और सबसे बड़ा दर्द था बिना संतान का, वो जख्म जो हर रोज हमारे दिलों में ताज़ा हो जाता। जब हमारी शादी हुई थी तब हालात इतने बुरे नहीं थे। मेरा पति रोज सड़क पर रिक्शा चलाने का काम करता था। वो एक मेहनती रिक्शा वाला था। उसके हाथ सख्त थे, उंगलियों पर घाव पड़ जाते, और शाम को घर लौटते वक्त उसके नाखूनों के पास धूल जमी रहती। धूल मिट्टी उसकी सारी मेहनत की कहानी बता देती। हम एक छोटे से कस्बे के झोंपड़े जैसे घर में रहते थे। दीवारों का गारा उखड़ा हुआ था और बरसात में छत से पानी टपकता। लेकिन फिर भी हम हंसते थे, क्योंकि दिल में ये उम्मीद थी कि वक्त जरूर बदलेगा। शादी को 2.5-3 साल हो चुके थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। उसी से ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा। पहले तो बातों में ताने, फिर कड़वे बोल और तिरछी नजरें, और आखिर एक शाम साफ कह दिया कि हम दोनों अब इस घर में नहीं रह सकते। वो शाम मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा दिन था। मैंने अपने पति की आंखों में वो हार देखी जो किसी आदमी को अंदर से तोड़ देती है। हमने अपना सामान बांधा और उस घर से निकल आए। असली मुसीबत तो उसके बाद शुरू हुई। पहले खर्चे सब मिलकर चलते थे, किराया, बिजली का बिल सब बांटकर भरते। लेकिन अब सारा बोझ हमारे कंधों पर आ गया। धीरे धीरे हम आपस में झगड़ने लगे। कभी मैं थक कर कह देती कि ये जिंदगी तो बस किसी तरह काटनी है, और कभी वो चुप होकर बैठ जाता, जैसे शब्द भी उसके साथ छोड़ गए हों। हमारा कस्बा छोटा था, यहाँ नौकरी के ज्यादा मौके नहीं। हाँ, कस्बे में बड़े बड़े बंगले जरूर थे। उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते, लेकिन अंदर नौकरों का आना जाना लगा रहता। उन्हीं बंगलों में बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने और कपड़े धोने का काम मुझे मिल जाता। मेरा पति रोज सुबह कस्बे के बाजार जाता और एक चौक पर रिक्शा खड़ा कर लेता। लोग अपनी पुरानी रिक्शाएं मरम्मत के लिए लाते, और वो दिन भर धूप में बैठकर काम करता। गर्मी में उसकी पीठ जल जाती, सर्दी में हाथ ठंडे हो जाते, लेकिन वो रुके बिना काम करता, क्योंकि यही उसका गुजारा था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने मुझसे कहा, तुम क्यों सारा दिन घर में बैठी रहती हो? बंगलों में काम कर लो, 2 पैसे और आ जाएंगे। मैंने सोचा, ये ठीक कह रही है। लेकिन जब शाम को हरी आया और मैंने बात कही, तो वो तुरंत बोला, मेरे पास तुम्हारी 1000 शिकायतें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के घर जाकर नौकरानी बनी घूमो। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी नहीं चाहती कि तुम सारी जिंदगी रिक्शों के पीछे ही पड़े रहो। हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा हैं। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ चलकर बोझ उठाऊं। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी जिंदगी में आदमी को रोते हुए बहुत कम देखा था। औरत का रोना तो समाज नजरअंदाज कर देता है। खुद औरत भी इसे छोटी बात समझ लेती। लेकिन जब आदमी की आंख से आंसू निकलता है तो दिल जैसे टूटकर बिखर जाता। उस पल मेरा दिल पिघल गया और मैंने सारे गिले शिकवे भुला दिए। मैंने कहा, अगर तुम मना करोगे तो मैं ये काम नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर सिर हिला दिया। उसके बाद मैं भी कस्बे के बड़े बंगलों में सफाई, बर्तन धोने और कपड़े धोने का काम करने लगी। सुबह जब वो बाजार जाता तो मैं भी अपने झाड़ू, पोछा और बाल्टी लेकर निकल जाती। दिन भर का काम आसान नहीं था। कभी किसी के बच्चे बर्तन तोड़ देते और दोष मुझ पर आ जाता। कभी कपड़ों पर दाग रह जाते और फिर से धुलवाने पड़ते। लेकिन मैं सहती रही, क्योंकि शाम को जब घर लौटते तो हमारे हाथों में थोड़े थोड़े पैसे होते, और वही हमारे लिए सुकून का सहारा बन जाते। हम जिंदगी से खुश तो नहीं थे, लेकिन भगवान का शुक्र था कि 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही थी।
रात को हम दोनों बातें करते और अगले दिन की थकान भूल जाते। मेरा पति कभी कभी कहता, अगर भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ तो हैं। ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली थे, लेकिन दिल के कोने में वो ख्वाहिश हमेशा बाकी रहती, जो हर औरत के दिल में होती है, कि वो एक दिन माँ बने और अपने बच्चे को गोद में उठाए। मैं रात को अक्सर प्रार्थना करती और उम्मीद करती कि शायद भगवान एक दिन मेरी प्रार्थना सुन ले। असल में समाज ऐसा है कि वो आदमी के दिल में शक का बीज बो देता है। लोग अपने घरों में सुकून से नहीं रहते, लेकिन दूसरों के घर की बातों में मिर्च मसाला डालते हैं। अब सब मेरे पति से कहने लगे कि हरी तो पागल हो गया है, अपनी बीवी को बड़े बड़े बंगलों में काम करने भेजता है, और ऊपर से ये बात भी जोड़ते कि उसकी बीवी तो खूबसूरत भी है, जैसे खूबसूरती कोई अपराध हो, और मैं सिर्फ इसलिए काम पर जाती हूं कि लोगों की नजरों में आऊं। मेरे पति के लिए ये सारी बातें सुनना आसान नहीं था, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसे मुझ पर भरोसा था। वो इन सब बातों पर मुस्कुरा देता और कहता, ये लोग बस बातें करने के लिए पैदा हुए हैं। बंगले वाले भी वैसे नहीं थे जैसे कस्बे में लोग बताते। उनके अपने मसले थे, बल्कि बंगले की भी एक अजीब कहानी थी, जिसे मैं अक्सर घर आकर अपने पति को सुनाती। क्योंकि हमारे घर में न टीवी था न मोबाइल, इसलिए बंगले में जो कुछ देखती वही मेरी दुनिया से जुड़ने का जरिया बन जाता। बंगले का मालिक की जिंदगी भी सामान्य नहीं थी। उसने 3 शादियां कर रखी थीं, और कस्बे में ये बात मशहूर थी कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे किसी भी बीवी से बेटा नसीब नहीं हुआ था। उसकी बीवियां और बेटियां तो थीं, लेकिन बेटे का ख्वाब अभी भी उसके दिल में था। लोग कहते, वो इसी उम्मीद में शादियां करता जा रहा है कि शायद किसी दिन किस्मत उस पर मेहरबान हो जाए। मैं जब ये सब सुनती तो सोचती कि चलो, कम से कम उसके घर में बेटियां तो हैं। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं। अगर बेटी भी होती तो हम कितने खुश होते, ये बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती थी कि माँ बनने का एहसास कैसा होता है, और बेटी की हंसी और बातें घर को कितना रोशन कर देती हैं। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, चलो बांझपन का इलाज करवा लेते हैं, शायद भगवान चाहे तो हमें भी खुशी नसीब हो। वो तुरंत मान गया और हम दोनों कस्बे के एक क्लिनिक गए। लेकिन जब इलाज की पूरी जानकारी सुनी तो हमारे दिल बैठ गए। इलाज इतना महंगा था कि हमारी पहुंच से बाहर। डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले कुछ जांचें होंगी, जिनकी फीस ही हजारों में, फिर लंबे महीनों का इलाज और महंगी दवाइयां। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी उम्मीद का दीपक बुझ गया हो। हम दोनों चुपचाप लौट आए। रास्ते में वो बोला, जब भगवान चाहेगा तब संतान होगी। ये कोई खांसी जुकाम नहीं है कि दवा खाओ और ठीक हो जाओ। ये तो नसीब का मामला है। मैं भी जानती थी कि वो सच कह रहा है, लेकिन फिर भी दिल में एक चुभन रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें बेटा पसंद है या बेटियां? उसने हंसकर कहा, मुझे तो बेटियां ही पसंद हैं। मैंने ये बात पहले भी नोट की थी कि जब किसी आदमी से पूछा जाए कि बेटियां पसंद हैं या बेटा, तो अक्सर आदमी बेटियां ही कहते हैं। शायद इसलिए कि बेटियां बाप के दिल के ज्यादा करीब होती हैं। मगर हकीकत ये है कि समाज की नज़रों में माँ बाप की इज्जत अक्सर बेटे के पैदा होने पर ही बढ़ती है। बेटी की पैदाइश पर भी लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन उस खुशी में कहीं न कहीं थोड़ा सा दुख छुपा होता है। खैर, हमने अपने दिल को समझा लिया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही और हमने सब्र का सहारा लिया। बच्चे की कमी बहुत महसूस होती थी, मगर हमने कभी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब से मैंने काम शुरू किया था, घर की कुछ जरूरी चीजें ले ली थीं, जैसे नई चादरें, 2 अच्छे बर्तन और एक छोटा सा पंखा, जिसके बिना गर्मी में गुजारा नामुमकिन था। ये सब मेरी मेहनत से आई छोटी छोटी खुशियां मेरे लिए बड़ी कीमती थीं। जब शाम को मैं काम से लौट कर आती और इन चीजों को देखती, तो दिल में ये एहसास होता कि मैं भी अपने घर के लिए कुछ कर रही हूं, और यही मेरे लिए गर्व का कारण बन जाता। हमारी एक अच्छी आदत थी कि हम दोनों हर वक्त पूजा पाठ करते थे। सुबह मेरा पति मंदिर चला जाता और मैं घर पर ही पूजा करती। उस रोज भी सुबह का वक्त था। भजन की आवाज आ रही थी। मैं जाग चुकी थी, लेकिन आंखें खोलने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बंगलों में काम करना आसान नहीं होता। पूरा शरीर दर्द करता था। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक हुई, जैसे पुलिस वाले दरवाजा बजाते हैं। हम दोनों हैरान रह गए।
दस्तक बस एक बार हुई थी। मैंने सोचा, शायद कोई शरारत कर रहा हो या पड़ोस के बच्चे की शैतानी हो, मगर जब खिड़की से बाहर देखा तो रास्ता बिल्कुल खाली था। मैं धीरे धीरे कपड़े ओढ़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मेरा पति भी बाहर देखने लगा, मगर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तभी मेरी नजर दरवाजे के पास पड़ी, एक बड़ी सी टोकरी पर। टोकरी बांस की बनी थी और उसमें से हल्की सी खुशबू आ रही थी। उसके अंदर दो छोटे छोटे कपड़ों में लिपटे हुए मासूम जिस्म लेटे थे। मैंने फौरन टोकरी उठाई। टोकरी अभी भी हल्की सी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी रखी हो। जब मैंने कपड़ा हटाया तो दिल दहल गया। सामने दो नन्हे नन्हे चेहरे थे, जो अभी अभी इस दुनिया में आए थे। दोनों की आंखें बंद थीं और वे खामोशी से सांस ले रहे थे। दोनों इतने करीब लेटे थे, जैसे दुनिया में आने से पहले ही एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हों। मैंने हाथ बढ़ाकर एक बच्ची को उठाया। उसकी त्वचा नरम थी, सांस तेज थी, बाल अब भी गीले थे और सिर पर एक पतला कपड़ा लिपटा था। मैंने उसे सीने से लगाया तो दिल में लगा जैसे सदियों की खालीपन भर गया हो। तभी मेरे पति ने नीचे झुककर पास रखे एक बड़े काले बैग को उठाया। बैग मोटे कपड़े का था, उस पर कोई निशान नहीं था। जिप खोलते ही अंदर नोटों की गड्डियां करीने से रखी हुई दिखाई दी। इतनी बड़ी रकम मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। हम टोकरी और बैग दोनों अंदर ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बैग के अंदर एक खत भी रखा था। कागज पुराना और दागदार था, लिखावट भारी थी। खत में लिखा था, ये बेटियां हमारी अमानत हैं, इन्हें अपने पास रखो और इनका ख्याल रखो। अगर इनके साथ जरा सी भी लापरवाही की तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये पैसे इन्हीं बच्चियों के लिए हैं, इन्हीं पर खर्च करना और अपना भी भला कर लेना। हम तुम पर नजर रखेंगे। ये पंक्तियां पढ़कर मेरा खून जम गया। मैंने सिर उठाकर अपने पति की आंखों में देखा, जिसमें खुशी, डर और शर्मिंदगी सब कुछ मिला हुआ था। उसने कहा, चलो पुलिस को बता देते हैं, शायद ये गलत तरीका हो। मगर मैंने तुरंत कहा, नहीं, इन्हें हम पुलिस को नहीं देंगे। मैंने बच्चियों को कसकर सीने से लगाया और उनके नाजुक सिर सहलाए। घर भले छोटा था, लेकिन उस वक्त दिल ने महसूस किया कि जैसे ईश्वर ने हमें सबसे बड़ी नेमत दे दी हो। बच्चियों की नन्ही सांसें तेज थीं, उनकी आंखों के किनारे झुर्रियां सी पड़ गई थीं और उंगलियों में हल्की सी हलचल थी। उन्हें देखकर हर माँ का दिल पिघल सकता था। मैंने उनके मुंह को साफ किया और उन्हें सीने से लगा लिया। वे मेरी गोद में आकर सुकून से सो गईं। मेरा पति अभी भी पैसों की गड्डियों को देख रहा था और शक में डूबा था। उसे डर था कि कहीं ये लालच या कोई धोखा न हो। उसने कहा, किसी ने ये सब छोड़कर हमें आजमाने की कोशिश की होगी, या फिर ये कोई राजनीतिक चाल हो सकती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब ये मासूम हमें दरवाजे पर मिले थे, उस हाल में क्या हम इन्हें वापस कर सकते हैं? क्या हम उन्हें बाहर अकेला खड़ा करके जा सकते हैं? क्या हम उन्हें किसी और के हवाले कर देंगे? मेरे भीतर माँ का जज्बा जाग उठा और मैंने कहा, ये बच्चियां अब हमारे घर की होंगी। हम इन्हें किसी को बताए बिना नहीं देंगे। मैंने उनके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में लिए। उनकी उंगलियां इतनी नाजुक थीं कि दिल चिंता से भर गया। मैंने सोचा कि अब तक की हमारी जिंदगी तो मुश्किलों भरी रही है, मगर इनके आने से एक नई रोशनी आ गई है। ये पैसे शायद हमारी किस्मत बदल दें, मगर इनके साथ खतरा भी है। उस खत के शब्दों में छुपी धमकी हमें बेचैन कर रही थी। मैंने अपने पति की आंखों में देखा तो वो बोला, अगर ये लोग वापस मांगने आए या फिर ये बड़ा मामला निकला तो हमें खुद को बचाना होगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बच्चों के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मैंने बच्चों के कपड़े गौर से देखे और वो साफ सुथरे थे। कहीं कोई खून का दाग नहीं था। लगता था इन्हें किसी ने सोच समझकर यहां छोड़ा है, न कि लाश की तरह फेंका है। मेरे पेट के अंदर कसक सी उठी। अगर मैं उनकी असली माँ होती तो कैसी हालत में होती? मैंने सोचा, जिन लोगों ने ये बेटियां छोड़ी होंगी, उनके दिल पर गम का कितना बड़ा तूफान टूटा होगा। कौन हैं वो लोग जो बिना डर के ऐसी बातें करते हैं और दूसरों को धमकाते हैं? मैंने मन ही मन सोचा, क्या हमने नेक काम किया है या अपने आप को खतरे में डाल दिया है? वो रात हमने बच्चों के लिए गर्म कपड़े निकाले, साफ किए और उनके लिए गर्म दूध का इंतजाम किया। उनकी हल्की रोने की आवाजें सुनकर
मैं उन्हें सीने से लगा लेती और अपनी थकी रूह को संभाल लेती। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी जिंदगी का रंग बदल गया है। अब मेरी हर सुबह और हर रात इन बच्चों के लिए होगी। हमने दरवाजे के ताले मजबूत कर दिए और घर में उनके लिए छोटी सी जगह बना दी। मैंने अपने पति से कहा, हम इनके लिए सबसे अच्छा करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हम इनके माँ बाप तो नहीं हैं, मगर रखवाले जरूर बनेंगे। मैंने अपने दिल में कसम खाई कि इनके आंसू मेरे हाथों पर नहीं गिरेंगे और मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने उनके गालों को चूमकर उनके मासूम फुसफुसाहटों में अपनी प्रार्थना मिलाई। उसी सुबह मैंने तय कर लिया कि अब मैं बंगले नहीं जाऊंगी और बच्चों को ही संभालूंगी। ये सुनकर मेरा पति हैरान हुआ, मगर जल्द ही मान गया। वो सोफे पर बैठा, हाथ में चाय का प्याला लिए सोच में डूबा बोला, तुम औरतें बहुत भावुक होती हो, जरा जरा सी बात पर जज्बात में आ जाती हो। तुमने ये काम अचानक क्यों छोड़ने का सोचा? मैंने कहा, जब पैसे हमारे पास आ गए हैं तो अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और फिर ये कस्बा हमारे लिए नया है। यहाँ हमें कौन जानता है, न हमें किसी को जवाब देना है, न कोई पूछने वाला है। इसलिए बेहतर है कि मैं बच्चों को समय दूं। उसने चाय का घूंट लिया और मेरी तरफ देखकर बोला, लेकिन बंगले वाले तो हैं ना, वो तुम्हें बुलवाने आ जाएंगे। फिर कहेंगे, काम पर क्यों नहीं आ रही हो? तुम खुद ही कहती थी कि वो लोग तुम्हारा काम पसंद करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो मैंने बहाना सोचा है। मैं सीधे उनके पास जाऊंगी और कह दूंगी कि मेरी बहन की जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं और वो इस दुनिया से चली गई हैं। अब ये बच्चियां मेरे पास हैं और मुझे इन्हें संभालना है। ये सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है। मैंने भी हंसकर कहा, दिमाग के बिना गुजारा थोड़ी होता है। अगले दिन मैंने अपने कपड़े बदले, एक सादा सा दुपट्टा ओढ़ा और बंगले की तरफ चल पड़ी। रास्ते में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत रखा। बंगले पहुंची तो मालकिन आंगन में खड़ी किसी नौकर से बात कर रही थी। मैंने नमस्ते किया तो वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मालकिन जी, मेरी बहन की जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं, मगर वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। अब उन बच्चियों को मैंने संभालना है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं आ सकूंगी। वो मेरी बात सुनती रही। उनकी नजरें जैसे मेरे चेहरे पर टिकी हुई थीं। 2 मिनट चुपचाप खड़ी रहीं, फिर बोली, ठीक है, अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा, नहीं मालकिन जी, आपका बहुत शुक्रिया, बस ये कुछ दिन मुझे घर रहना होगा। वो हल्की सी मुस्कुराई और चली गई। घर वापस आई तो मेरा पति काम पर जाने के लिए तैयार बैठा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, सब ठीक है। उन्होंने फौरन मान लिया, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो संतुष्ट नजर आया और अपने जूते पहनकर काम पर चला गया। उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। सुबह उठती तो सबसे पहले बच्चों का दूध बनाती, फिर उनके कपड़े बदलती, उन्हें साफ करती, उनके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदती, एक नरम सा कंबल भी लिया ताकि रात को ठंड न लगे। ये सब पैसों की वजह से मुमकिन हो रहा था, वरना इतने महंगे कस्बे में जुड़वा बच्चों का खर्च उठाना आसान नहीं था। मैंने सोचा, ये पैसे इतने हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। हर दिन बच्चों के साथ गुजरता, उनके नन्हे हाथ मेरी उंगलियां पकड़ लेते तो दिल खुश हो जाता। उनके रोने, हंसने और सोने के अंदाज मेरे दिल को सुकून देते। कभी कभी मैं बैठकर सोचती कि अगर मैंने ये फैसला न किया होता तो शायद मैं इन लम्हों से महरूम रह जाती। अब ये बच्चे मेरे अपने हो गए थे और मेरा दिल उनके बिना अधूरा लगता था। उनका आना मेरे घर में एक नई रोशनी ले आया था और मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का असली मकसद यही है, उन्हें संभालना और उनका भविष्य बेहतर बनाना। कहते हैं, अगर घर में बकरी का एक छोटा बच्चा भी आ जाए तो उससे भी अपनापन पैदा हो जाता है। उसकी आदतें और मासूमियत इंसान के दिल में घर कर लेती हैं। तो फिर ये तो इंसान के बच्चे थे, और वो भी दो नन्ही नन्ही बेटियां। उनके गाल रुई की तरह मुलायम थे, आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुईं जैसे आसमान पर तारे चमक रहे हों, और हाथ इतने छोटे कि मेरी हथेलियों में भी छुप जाते थे। जब मैंने उनकी सेवा शुरू की तो दिल अपने आप उनसे जुड़ने लगा और वो हमारे लिए अजनबी भी न रहे। मेरे पति ने एक दिन गंभीर लहजे में कहा, तुम ये बात दिल से कभी न निकालना
कि ये बच्चियां हमारे पास अमानत हैं, इनके साथ दिल मत लगाना। ये किसी और की औलाद है। मैंने तुरंत कहा, मैं जानती हूं, मैं दिल नहीं लगा रही। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा दिल तो पहली नज़र में ही उनसे लग चुका था। मैं चाहकर भी ये नहीं भूल सकती थी कि एक दिन ये मुझसे दूर हो जाएंगी। और ये सोच मेरे दिल को चीर देती थी। इसलिए मैंने अपने दिल को बहलाने के लिए यही फैसला किया कि इस बात को याद ही न करूं। मैं बस उनका ख्याल रखती रहूं और हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर उन पर मोहब्बत लुटाती रहूं। यूं करते करते 1 महीना गुजर गया। इस दौरान मैंने उनके लिए नए कपड़े सिलवाए, दूध का इंतजाम किया, उनके सोने के लिए नरम सी गद्दी बनवा दी। मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि कहीं ये दोनों भूखी न रह जाएं या किसी तरह की तकलीफ न हो। उनकी हल्की सी आवाज पर भी मैं दौड़कर उठ जाती और उनके रोने से पहले ही उन्हें सीने से लगा लेती। एक दिन बंगले की बड़ी मालकिन ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैं उनके सामने पहुंची, वो आराम कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम कह रही थी ना, तुम्हारी बहन की बेटियां हैं, मुझे दिखाओगी नहीं? कैसी हैं वो? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वो बस सुनकर भूल गई होंगी। मगर जब मैंने देखा कि वो हमारे घर के मामलों में दिलचस्पी ले रही है, और वो भी बड़ी मोहब्बत से, तो दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कहा, जरूर मालकिन जी, आप चाहें तो मैं किसी दिन बच्चियों को बंगले ले आऊं। तो वो तुरंत बोली, नहीं, बंगले मत लेकर आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मैंने कहा, जी ठीक है, आप जब चाहें आ जाइए। उन्होंने सोचकर एक खास दिन बता दिया और कहा कि वो दोपहर को आएंगी। उस दिन मैंने सुबह से ही घर की सफाई की, फर्श धोया, कमरा सजा दिया और खाने में चावल व मुर्गी का सालन बनाया। बच्चों को भी नहलाकर साफ सुथरा कर दिया। लेकिन वो दोपहर को नहीं आईं और रात के अंधेरे में अचानक आ पहुंची। उनके साथ एक नौकरानी भी थी और हाथ में छोटा सा बैग था। आते ही बोली, मुझे देर हो गई, इसलिए अभी आई हूं। और फिर सीधे बच्चियों के पास चली गईं। उन्होंने दोनों को बारी बारी से गोद में उठाया, गालों को चूमा और कहा, ये तो बहुत प्यारी हैं। उनकी आंखों में एक नरम सी चमक थी, जैसे इन मासूम बच्चियों को देखकर उनके दिल में भी सच्ची मोहब्बत जाग उठी हो। थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगीं, तो जाते जाते दोनों के लिए 100 रुपए दे गईं। मैंने तुरंत पैसे संभाल लिए और उनका शुक्रिया अदा किया। जब पति आया, तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो सुनकर मुस्कुराया और बोला, वाकई मालकिन जी बहुत अच्छी महिला हैं, वरना कौन किसी के लिए इतनी फिक्र करता है। हमने तय किया कि उन पैसों से हम अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे। हम अपनी सादी जिंदगी ही जिएंगे, वही मामूली खाना, वही कपड़े। ये रकम सिर्फ और सिर्फ बच्चियों पर ही खर्च होगी। हम गरीब थे, जरूरतमंद थे, मगर बेईमान नहीं थे। हमें मालूम था कि पैसों के लालच में बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र था कि हमारा दिल अभी तक साफ था। कभी कभी ऐसा होता कि मैं दिन भर बच्चियों को संभालते संभालते थक जाती। अलग अलग बोतलें बनाना, धोना, सिलाई करना, रात को कई बार उठकर दूध पिलाना। लेकिन उनकी मासूम मुस्कान देखते ही सारी थकान मिट जाती। क्योंकि उनके नाम किसी को मालूम नहीं थे, इसलिए मैंने खुद ही एक का नाम आरती और दूसरी का नाम प्रिया रख दिया। ये दोनों नाम मेरे दिल के बहुत करीब थे, और जब मैं उन्हें पुकारती तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता। अब तो मुझे ये भी याद नहीं रहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। उनका होना मेरे घर को मुकम्मल कर रहा था और मेरा खाली आंगन जैसे भर चुका था। वक्त गुजरने लगा। आरती और प्रिया मेरे दिल के ऐसे टुकड़े बन चुकी थीं जैसे मेरी अपनी जान उनमें बसी हो। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मैं उनके मासूम चेहरे देखती और उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को खुशी से भर देती। मेरा दिन उनके साथ खेलते, हंसते और खिलाते पिलाते ही गुजरता। अब वे इतनी समझदार हो चुकी थीं कि अपने इशारों से मुझे सब कुछ समझा देतीं। उनके नन्हे हाथ जब मेरे हाथों को पकड़ते तो मुझे लगता जैसे मेरी पूरी जिंदगी थाम ली हो। जब उन्होंने डगमगाते कदमों से चलना शुरू किया तो मैं हैरान रह गई। जैसे कल ही मैंने उन्हें पहली बार गोद में लिया था, और अब वहीं छोटे छोटे पैर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भागने लगे थे। उनका एक दूसरे के पीछे हंसते हुए दौड़ना मेरी आंखों को सुकून देता, और उनकी किलकारियां पूरे घर को जन्नत बना देतीं। आरती और प्रिया
दोनों अब 14 महीने की हो चुकी थीं। इन्हीं खुशियों और सुकून भरे दिनों में अचानक बंगले से एक ऐसी खबर आई जिसने सबके दिलों को बोझिल कर दिया। खबर बड़ी मालकिन के परिवार की थी। उनकी भाभी, जो दरअसल उनकी सगी बहन भी थी, इस दुनिया से चल बसी थीं। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा, क्योंकि मैं जानती थी कि बड़ी मालकिन अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करती थीं। उनकी बहन ने अब तक केवल 2 बेटियां ही जन्मी थीं और वो फिर से मां बनने वाली थीं। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बच्चा जन्म देते वक्त उन्होंने अपनी जान गंवा दी और नवजात भी जिंदा न रह सका। ये खबर बंगले पर बिजली की तरह गिरी। पूरा घर गम में डूब गया। किसी का मन खाने पीने तक में नहीं लगता था। हर कोई अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता और बड़ी मालकिन तो हर वक्त आंखों में आंसू लिए अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठी रहतीं। कभी कभी वो इतना रोतीं कि उनकी आवाज मुझे बाहर खड़े होने पर भी सुनाई देती। ऐसे ही 5 महीने गुजर गए। वक्त ने घाव को थोड़ा हल्का तो कर दिया, मगर बहन को खोने का दर्द कहाँ खत्म होता है। मैंने कई बार बड़ी मालकिन को सोच में गुम देखा था, लेकिन वो मेरे सामने इस विषय पर कभी बात नहीं करती थीं। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। बड़ी मालकिन हमारे घर आ गईं। वो कभी यूं ही हमारे घर नहीं आती थीं। ज्यादा से ज्यादा किसी काम से नौकर को भेज देतीं। इसलिए जब मैंने उन्हें आंगन में दाखिल होते देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं हैरान थी कि वो इस समय यहाँ क्यों आई हैं। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आईं और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो मैं कुछ महीनों से देख रही थी, मगर आज उसमें कुछ और भी था, जैसे वो कोई अहम फैसला करके आई हों। मैंने चुपचाप उनके लिए पानी का गिलास रखा और उनके सामने बैठ गई। मेरा दिल बार बार यही सोच रहा था कि आखिर क्या बात है जो वो खुद चलकर मेरे घर कहने आई हैं। मैं उनकी ही मुख्य नौकरानी थी और बंगले में उनके कमरे की सफाई, वो उनके निजी काम मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए हमारे बीच कभी कभी ऐसी बातें हो जाती थीं जो आम नौकरानी और मालकिन के बीच नहीं होतीं। मैं कभी कभार अपने दिल का बोझ उनसे हल्का कर लेती और वो भी कभी मुझसे कोई छोटी मोटी बात कह देतीं। लेकिन ये रिश्ता दोस्ती नहीं था। ये बस एक ऐसा रिश्ता था जिसमें वो मेरे साथ इज्जत और नरमी से पेश आतीं और मैं उनकी सेवा दिल से करती। आज मगर उनकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे कोई ऐसा राज हो जो वो सिर्फ मुझसे कहना चाहती हों। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है और उनके चेहरे की गंभीरता मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं खामोशी से उनके बोलने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने धीरे से पानी का गिलास होठों से लगाया और एक ही सांस में पी लिया। फिर गिलास को मेज पर रखते हुए मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, जैसे अपने दिल का कोई भारी बोझ खोलने वाली हों। उनकी आंखों में नमी भी थी और एक अजीब सा बोझ भी जो बरसों से दबा हुआ था। उन्होंने नरमी से कहा, दोनों बेटियों को लेकर आओ। पहले तो मैं उनके लहजे को समझ न पाई, मगर जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं तुरंत अंदर गई और आरती प्रिया को अपनी बाहों में उठा लाई। उनके नन्हे हाथ मेरे दुपट्टे से लिपटे हुए थे और वो मासूम आंखों से मुझे देख रही थीं। मैं उन्हें लेकर बाहर आई और बड़ी मालकिन के सामने खड़ी हो गई। बड़ी मालकिन ने मुस्कुराकर दोनों को अपनी गोद में ले लिया। उनके हाथों की नरमी और गोद की गर्माहट ने बच्चियों को तुरंत सुकून दिया और वो दोनों हंसने लगीं। बड़ी मालकिन के दुपट्टे से खेलने लगीं। उस पल मैंने पहली बार उनके चेहरे पर वो ममता देखी जो सिर्फ माँ के दिल में होती है। उन्होंने बच्चियों के बालों को सहलाया और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सा सुकून भी, जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। उन्होंने कहा, ये बच्चियां दरअसल मेरी बहन की बेटियां हैं। जब सालों पहले उसने जुड़वा बेटियां पैदा कीं, तो घर के लोग बातें करने लगे और उसके जालिम पति ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। अगले ही साल किस्मत ने उसे फिर जुड़वा बेटियां दीं और ये दोनों वही हैं जिन्हें तुमने अपनी संतान की तरह पाला है। लेकिन उसका पति इतना निर्दयी था कि उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को कहीं फेंक दो। उसका कहना था कि ये औरत तो बस बेटियां ही पैदा करेगी और ये बेटियां बड़ी होकर बंगले का खजाना अपने साथ ले जाएंगी। इनका कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
बड़ी मालकिन ने गहरी सांस लेकर आगे कहा। तब मैंने एक फैसला किया, जो शायद कोई भी माँ जैसी बहन करती। मैंने अपने भरोसेमंद नौकर से कहा कि इन दोनों को तुम्हारे दरवाजे के बाहर छोड़ आए और साथ ही बहुत सारे पैसे भी रख दे, ताकि तुम्हें कभी बोझ महसूस न हो, क्योंकि मुझे पता था कि तुम गरीब हो, निसंतान हो और बच्चों से बेहद मोहब्बत करती हो। मैंने कई बार तुम्हारे मुंह से सुना था कि तुम्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए मुझे लगा कि अगर ये कहीं रह सकती हैं तो वो तुम्हारे पास। मैंने जो खत लिखा उसमें बातें सिर्फ इसलिए थीं कि तुम इन्हें अपना समझकर पाल सको, वरना हम कभी किसी ऐसे शख्स के साथ बुरा नहीं करते जो हमारी मदद करता है। उनकी आंखें भर आईं और वो धीरे से बोलीं, तीसरी बार जब मेरी बहन माँ बनी तो बेटी पैदा करने के गुनाह में उसकी जान ले ली गई। उसका पति तो पहले ही दरिंदा था, वो तो पहली ही बार इन्हें कूड़े में फेंक देना चाहता था। तब मुझे लगा कि अब ये दोनों बच्चियां अगर कहीं रह सकती हैं तो वो तुम्हारे पास ही हैं, क्योंकि तुमने इन्हें खून का नहीं, दिल का रिश्ता दिया है। मेरी अपनी भी 4 बेटियां हैं और मेरा पति अब दूसरी शादी की सोच रहा है। इस बंगले में बेटियों की इज्जत नहीं है। यहाँ बेटी पैदा करना किसी गुनाह से कम नहीं समझा जाता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों हमेशा तुम्हारे पास रहें। क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति होगी? मैं उनकी बात सुनकर कुछ लम्हों तक खामोश रही। मेरे दिल में जैसे खुशी का दरिया उमड़ पड़ा और मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। मैंने कहा, आपत्ति कैसी? मैं तो इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रोज डरती थी कि कहीं कोई आकर इन्हें मुझसे छीन न ले जाए। आपने मेरा ये डर खत्म कर दिया, मुझे माँ होने का सबसे बड़ा सुकून दे दिया। इतने में मेरा पति भी आ गया। वो आधी बात सुन चुका था। मैंने उसे बाकी सब बताया तो वो भी मुस्कुराकर बोला, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, बल्कि ये दोनों तो हमारी जान है। बड़ी मालकिन ने कहा, अब इनका ख्याल रखना और पैसों की चिंता मत करना। हम पैसे भेजते रहेंगे, क्योंकि आखिर ये हमारे खानदान की इज्जत है। वो हमारे घर को देख रही थीं, जहां हर कोने में बच्चियों के खिलौने, कपड़े और खेलने की चीजें बिखरी हुई थीं। वो देख रही थीं कि हम उनका किस कदर ध्यान रखते हैं और उनकी सेहत और खुशी सब ठीक है। ये देखकर वो संतुष्ट होकर उठीं और जाने लगीं, मगर जाने से पहले एक बार फिर दोनों को चूमा और मेरे हवाले कर दिया। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। मैंने उनके नाम के साथ अपने पति का नाम जोड़ दिया और वे बन गईं आरती हरी और प्रिया हरी। अब वे हमारी संतान हैं, हमेशा के लिए। उस पल मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। जब मैंने आरती और प्रिया को अपनी जिंदगी में अपनाया था, तब मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये दोनों नन्ही कलियां मेरे घर का मंजर ही बदल देंगी। पहले मेरा पति सड़क पर रिक्शा चलाने का काम करता था। दिन भर धूप में पसीने से भीगा मेहनत करता और उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन बड़ी मालकिन ने जब उसकी नौकरी बदलवाई और उसे बंगले का मुंशी रखवा दिया, तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तर जाता, सहकर्मियों के साथ काम करता और लोग भी सम्मान से बात करते। मैं जब भी सोचती कि अगर ये बच्चियां हमारी जिंदगी में न आतीं, तो शायद ये सब मुमकिन न होता, तो मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता। मैं अक्सर कहती कि बेटियां सचमुच रहमत होती हैं, क्योंकि उनके आने से हमारे घर में बरकत और सुकून आ गया था। न सिर्फ आर्थिक हालात बदले, बल्कि दिलों में भी खुशी आ गई थी। इसके बाद ईश्वर ने मुझ पर और कृपा की और मुझे भी संतान से नवाजा। वो भी एक बेटी थी। जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया, तो मेरे दिल में अजीब सा सुकून और खुशी का एहसास हुआ, जैसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मेरे हिस्से में आ गई हो। मैं अपनी तीनों बेटियों से बेहद प्यार करती और उनके लिए हर संभव सुविधा जुटाने की कोशिश करती। मैं अक्सर आरती और प्रिया को बंगले ले जाती, ताकि वे मालकिन से मिल सकें। मालकिन उन पर बहुत प्यार लुटातीं और खिलौने, कपड़े व मिठाइयाँ भेजतीं। एक दिन बंगले में मैंने उनके असली पिता को भी देखा, जो चेहरे से ही बदनसीब लग रहा था। उसकी आंखों में अहंकार और लापरवाही साफ झलक रही थी। उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब तक उसे दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुई थी। मैं मन ही मन सोचती कि संतान तो ईश्वर का वरदान है, और ये वरदान वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे रोक ले। उनकी माँ को मैं पहले से जानती थी। वो बहुत अच्छी और नेक औरत थी। बेचारी हर वक्त परेशान रहती।
उनकी जिंदगी में सुकून कम और मुश्किलें ज्यादा थीं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। जब ये खबर मिली तो मेरा दिल कई दिन तक भारी रहा। मैंने खुद से वादा किया कि आरती और प्रिया को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगी, चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे उनकी मासूम हंसी और शरारतों ने हमारे घर को जन्नत बना दिया। अब हमने उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया है। दोनों पढ़ती हैं और बहुत होशियार हैं। सुबह स्कूल जाती हैं, शाम को पढ़ाई करती और फिर खेलती। मैं अक्सर उनके काम में मदद करती और हर उपलब्धि पर शाबाशी देती। उनके ख्वाब भी बड़े हैं, एक डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरी अध्यापिका। उनकी आंखों में चमकते सपनों को देखकर मेरा दिल प्रार्थनाओं से भर जाता है कि ईश्वर उन्हें कामयाबी दे और जिंदगी में हमेशा खुश रखे। सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मैंने उन दोनों में अपनी बेटी जैसी मासूमियत और मोहब्बत देखी है, और वे भी मुझे माँ कहकर पुकारती हैं। शायद यही रिश्ते की असली ताकत है। इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और खासकर अनाथ या बेसहारा बच्चों का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ऐसे कामों में बरकत डाल देता है। बेटियां भगवान की नेमत होती हैं, और उनकी परवरिश प्यार और सम्मान से करनी चाहिए, क्योंकि यही प्यार जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरी तीसरी बेटी का नाम सिया है। आरती और प्रिया उसका बहुत ध्यान रखती हैं। अगर आपको आखिर में ये लग रहा हो कि मैं एक अच्छी इंसान हूं जिसने किसी और के बच्चों को दिल से अपनाया, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि अच्छी इंसान मैं नहीं, मेरा पति है। उसने ही मुझे ये सब करने की अनुमति दी और इन बच्चियों को अपनी संतान माना। अगर मेरा पति मेरे खिलाफ होता और कहता कि किसी और के बच्चों को नहीं पालना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। समाज को आगे बढ़ाने के लिए केवल अच्छी औरतों की नहीं, बल्कि अच्छे मर्दों की जरूरत होती है।